जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मंगलवार का दिन है संकट जी और 13 जनवरी है और मैं ये सत्संग सुबह के टाइम में कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। संगत जी, मैं गुरुपा का कितना शुक्राना करूं, कर ही नहीं सकती। मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, मैं बता नहीं पाऊंगी कि मैं गुरुपा के किस किस ब्लेसिंग्स का शुक्राना कैसे करूं। मेरे पास शब्द नहीं है बाबा। आपके इतने इतने चमत्कार है और इतनी आपकी कृपा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सब बताऊँ, लेकिन मैं नहीं बता पाती हूँ। समझ में नहीं आता मैं उन परमेश्वर का शुक्राना कैसे करूँ जिन्होंने मुझे जोड़ने के साथ ही और उससे भी न जाने कब से संभाल के रखे हैं। और जब से जुड़े तब से कितने कितने कष्टों को हमारे काट रहे हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे ही कुछ इस जन्म के, पिछले जन्म के हमारे भी कुछ माये कर्म होते हैं जिसके वजह से हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसे मुसीबतें मतलब आती है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। तो गुरुजी उन कर्मों को भी गुरुपा काट रहे हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है, जो हमारे लिए होती है, जो मैसेज वो बार बार हमें सुनाते हैं। और जब तक हम उसको नहीं करते, वो गुरुपा बार बार वो मैसेज हमें देते हैं। और जो हमारे लिए करना ज़रूरी होता है उसको खुद हाथ पकड़ के करवा भी देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़ में मतलब हर चीज़ में मतलब मार्गदर्शन करने का आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतने ब्लैक मैजिक जो हमारे अपने, उन्हें अपना मैं कैसे कहूँ, कहते हुए भी मुझे समझ में नहीं आता। तो उन एक एक का चेहरा कई कई बार मुझे गुरु पानी ड्रीम में दिखाए, सत्संग में सुनवा कर हर चीज़, हर संकट को आने से पहले ही उससे रिलेटेड सत्संग सुनवाना, उसके लिए सतर्क करना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है इन सब चीज़ के लिए। और अभी गुरुपा लगातार ब्लैक मैजिक से संगत जी, पहले उन लोगों ने मेरे ऊपर मारण क्रिया किए जो शादी के बाद ही किए थे। फिर वो इतने साल तक आते आते इतने इतने भयानक मतलब बीमारियां जैसे सेंड करने लगे। आए दिन शरीर पर बहुत ज़्यादा तकलीफ, घर में कलेश, यहाँ तक कि फूलों जैसे बच्चों को भी नहीं छोड़े थे। तो गुरुपा सब कुछ बहुत बहुत कष्ट काटे हैं। बहुत मेरी परेशानियां गुरुपा ने समाप्त कर दिए हैं। और जो भी थोड़े बहुत है उसको भी गुरुपा पल पल मतलब हमारी रक्षा कर रहे हैं और उन संकटों को काट रहे हैं। गुरुपा बोलते हैं कि बेटा मैंने तुझे इतने बड़े बड़े मतलब संकटों से बचाया है, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से मैंने तुझे बचाया है कि जिसकी कल्पना से भी तेरा रूह तक कांप जाएगी। मैंने फिर भी तुझे खरोच तक नहीं आने दिया और तेरे परिवार को मतलब अपनी सुरक्षा कवच के घेरे में फूलों के जैसा रखा हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं क्या बताऊँ संगत जी कि ड्रीम में गुरुपा ने मेरी किस किस भयानक बीमारी और किस किस संकट को काटे हैं और अभी भी लगातार गुरुपा काट रहे हैं। अभी भी जिसका मैं मतलब एक भी बीमारी का अगर मतलब मुझे
मुझे वो सपना याद करने से ही मतलब सच में मेरी रूह कांप जाती है। और वो मुझे पता भी है कि गुरुपा मेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों जिससे रिलेटेड गुरुपा सत्संग भी बहुत सुनवाते हैं। गुरुपा जब से मुझे जोड़े हैं संगत जी, ब्लैक मैजिक, पति के ऊपर वशीकरण, बच्चों के ऊपर मारण क्रिया, मेरे ऊपर मारण क्रिया और कैंसर से रिलेटेड बहुत बहुत सत्संग सुनवाए हैं और अभी भी सुनवाते हैं। तो गुरुपा मुझे भी बहुत बहुत कभी कभी दुख भी होता है कि क्यों इतने बीमारियों और कैंसर के सत्संग। तो फिर गुरुपा के मुझे मैसेज आते हैं कि बेटा जैसे कोई बीमारी होती है ना तो डॉक्टर तब तक मेडिसिन मतलब डोज चलाते हैं जब तक कि वो बीमारी ठीक नहीं हो जाती। वैसे ही मैं तुम्हें अगर किसी भी बीमारी को लेकर बार बार सत्संग सुनवा रहा हूँ तो वो तुम्हारे कष्ट काटने के लिए ही होते हैं और उसको सुनना चाहिए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे मतलब बहुत बहुत बीमारियों के सत्संग सुनवाते हैं। मतलब लीवर से लेकर ब्रेस्ट कैंसर से लेकर ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में गांठ और बहुत सारा यूट्रस से लेकर बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं। तो और गुरुपा सत्संग सुनवा कर ड्रीम में अपनी इस बेटी के और बहुत बहुत संकट को काट रहे हैं, क्योंकि गुरुपा खुद बोलते हैं कि बेटा कितने संकट और कितने कष्टों को तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुझ में और हिम्मत नहीं है कि तू ये सब और झेल सके, इसलिए मैं तेरे तक आने नहीं देता हूँ। तो इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऐसा कौन करता है संगत जी? इतना प्यार मैंने कभी नहीं देखा कि इतना प्यार कोई नहीं कर सकता, जितना इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, इस संसार में जितना गुरुपा करते हैं। बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, बहुत ख्याल रखते हैं हर एक चीज़ का गुरुपा ख्याल रखते हैं और यही बोलते हैं कि तू क्यों चिंता करती है, मैं सब संभाल लूँगा। जब गुरुपा मुझे गुरुपा मानती है तो फिर विश्वास रख अपने गुरु पर। तो मैं यही इसीलिए अब मुझे ना, मैं जो बहुत टेंशन ले लेती थी हर छोटे छोटे बात पर, अब मुझे नहीं होती है, क्योंकि मैंने सब कुछ मेरे गुरुपा के भरोसे छोड़ दिया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि गुरुपा जब मैं आपको नहीं जानती थी, मैं भोले बाबा को रूप में जानती थी, तब भी एक भजन जब मैं सुनती थी अपने टीवी में, यूट्यूब में, तो अचानक से वो भजन स्टार्ट हो गया था बहुत पहले। तो उसमें था कि क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा प्रभु बहुत बड़ा है, हर हाल में शिव भोले तेरे संग खड़ा है। तो ऐसे ही कोई भी संकट, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी वशीकरण, कोई भी मारण क्रिया और कोई भी तंत्र मंत्र मेरे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे ये पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पर, अपने परमात्मा पर, परमपिता परमेश्वर पर, कि जिन्होंने हमारा हाथ थामा है तो वो हमें हर कष्ट से बचाएंगे। और तोड़ने वालों ने तो बहुत कोशिश की संगत जी, मुझे तोड़ने की, बीमारियां देखकर मेरे घर को तोड़ने की, मेरे रिश्ते को तोड़ने की। लेकिन गुरुपा बोलते हैं कि मैंने तुझे सुख शांति की मैं दात बख्श रहा हूँ और तुम्हारे गृहस्थ जीवन में अब सुख शांति रहेगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
कोटि कोटि शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ प्रभु, कितने भी जन्म में मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं गुरुपा। आपका शुक्राना तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत तुच्छ हूँ गुरुपा। फिर भी आप मुझे इतना इतना प्यार करते हैं। अपनी हर एक मैसेज में मुझे अपनी प्यारी बेटी बोलते हैं, अपनी लाडो बेटी बोलते हैं गुरुपा। और आप बोलते भी नहीं, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप ये मुझे पल पल महसूस होता है गुरुपा। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है मेरे गुरुपा इतना प्यार बरसाते हैं कि मैं रोटी बनाऊं या पराठे बनाऊं, एक एक पराठे में इतने इतने ओम और एक ओमकार इतने इतने बन जाते हैं, बड़ा छोटा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। कोटि 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 लख लख बेअंत बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये भी गुरु जी की कृपा है कि आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। क्योंकि संगत जी, सत्संग तो मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं, लेकिन संगत जी बस मैंने गुरु जी से बस एक बात कह रखी है कि गुरु जी, मैं आपका सत्संग करूँगी जब मेरे साथ जो मैंने गुरु जी से अपनी अरदास कर रखी है। मैंने बस गुरु जी से ये कह रखा है कि गुरु जी, जब मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो गुरु जी मैं अपने सारे सत्संग जो एक ही बार शेयर करूँगी। लेकिन मैं फिर भी बीच में मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए। लेकिन जब भी मैं सत्संग शेयर करने के लिए सोचती हूँ और बैठती हूँ सत्संग करने के लिए, तो अभी पता नहीं, शायद हो सकता है गुरु जी की कहीं मतलब मुझे आदेश नहीं होता कि मैं गुरु जी का भी सत्संग शेयर करूं। लेकिन आज मैं अभी गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें एक अंकल जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि मतलब गुरु जी के स्वरूप के बारे में सत्संग चल रहा था। तो उसी को सुनकर मेरा भी मन ऐसा बोला कि नहीं, मुझे भी अपना जो सत्संग जो शेयर करना चाहिए। और हो सकता है शायद गुरु जी की भी यही कृपा है, यही इच्छा है कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी की संगत के साथ जो मैं अपने गुरु परिवार के साथ जो अपना सत्संग जो शेयर करूं। तो संगत जी, अभी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, 11 तारीख को संडे को मेरा NVS का एग्ज़ाम था। तो संगत जी, मैंने जैसे भी सुबह के टाइम पे मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी, मेरा आज एग्ज़ाम है और आज आप मेरे साथ चलना। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे ही मैंने ये कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना, तो उसी टाइम संगत जी मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई कि इतनी खुशबू मतलब परफ्यूम की इतनी खुशबू आ रही थी, जिसमें मेरे पास मैं उस रूम में सिर्फ अकेली थी, तो कोई भी नहीं था, ना तो मैं परफ्यूम यूज़ करती हूँ और मुझे परफ्यूम से थोड़ी सी एलर्जी है कि मैं जब भी मुझे मतलब मैं ना तो परफ्यूम लगाती हूँ, ना मुझे कोई लगाता है परफ्यूम, तो मुझसे सहन नहीं होता है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी ज़्यादा खुशबू हो गई मेरे साथ मेरे पास कि मतलब वो खुशबू इतनी तेज़ थी कि मेरे दिमाग में भी वो ही दिमाग में चढ़ गई। और मेरा ना मन से ऐसे हो रहा कि भी खुशबू आ रही है तो कहाँ से आ रही है। तो अभी संगत जी, मुझे बस में जाना था गुड़गांव के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो संगत जी, मुझे मतलब घर से निकलने से पहले मुझे मतलब ये सोचकर थोड़ा सी टेंशन हो रही थी कि मुझे मेरे दिमाग में ये खुशबू चढ़ी हुई है
और इस खुशबू के साथ मैं बस में सफ़र कैसे करूँगी। तो संगत जी फिर भी मैं जैसे तैसे करके बस में चली गई और गुड़गांव में पहुंच गई। और संगत जी जैसे मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची तो संगत जी मैं फिर मेरे पापा ने कहा कि हम चाय पी लेते हैं। तो संगत जी हम चाय मतलब जब जहाँ भी हम जा रहे थे वहाँ पे हमें चाय के लिए आगे आगे भेजा जा रहा था कि आप आगे जाइए, आप आगे जाइए। ऐसे करते करते संगत जी हम बहुत आगे तक निकल गए। और फिर भी ना संगत जी हमें ना कहीं पर भी चाय की कोई शॉप नहीं दिखाई दी और हमें चाय नहीं मिली। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे मैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए वापस बैक मुड़ी तो जैसे थोड़ी सी आगे चली तो लास्ट पॉइंट से तो मेरी नज़र एकदम से एक दुकान की तरफ पड़ी। तो और संगत जी जैसे ही मेरी नज़र एक दुकान पे पड़ी तो एक अंकल जी गुरुजी का स्वरूप निकाल कर मतलब सड़क की तरफ से गुरुजी का स्वरूप जो है कर रखा था। और मेरी जैसी नज़र पड़ी मैं तो मतलब इतनी खुश हो गई कि मुझे गुरुजी ने यहाँ भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने पापा को कहा कि पापा पापा जी यहाँ पे जो है वो गुरुजी का स्वरूप है और मैं अभी आ रही हूँ, आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, मैं भी पूछ के आ रही हूँ गुरुजी के स्वरूप के बारे में। तो संगत जी मैं जैसे ही दुकान पे पहुंची तो एक अंकल जो थे वो गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करने की बात कर रहे थे। तो संगत जी जैसे ही वो अंकल वापस मुड़े तो उन्होंने मुझे मैंने शॉपकीपर से जो थे उनसे मैंने गुरुजी के स्वरूप के बारे में पूछा। तो उन्होंने मुझे उनका उसका जो प्राइस बताया। और उसके बाद जो अंकल गुरुजी का स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए बात कर रहे थे तो उन्होंने मुड़कर मुझे जय गुरु जी कहा। और फिर रिटर्न में मैंने भी उन अंकल को जो है जय गुरु जी कहा। और उसके बाद संगत जी जैसे ही मैंने उनके प्राइस के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि अंकल आप इस स्वरूप को रख लीजिए, मैं अभी एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और मैं बाद में आपसे ले लूँगी। तो संगत जी जैसे ही मतलब हमने फिर बैठ के हमने पहले खाना खाया और खाना खा के फिर मैंने अपने पापा को कहा कि पापा मैं एक बार स्वरूप के बारे में मतलब गुरु जी का स्वरूप ले आऊं। तो संगत जी मेरे पापा ने कहा गुरु जी के स्वरूप को लेने के लिए मना किया और कहा कि जब गुरु जी तेरे मन में है तो तुझे स्वरूप की क्या ज़रूरत है। तो संगत जी हो सकता है कि हमारे गुरु जी जो हैं वो यही चाहते हैं कि मैं वो स्वरूप ना खरीदूं। और मेरे पापा ने यही कहा कि गुरुजी जब तेरे मन में है तो तुझे स्वरूप की क्या ज़रूरत है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं सिर्फ गुरुजी को बस मानती हूँ, तो मैं दिल में मानती हूँ। और गुरुजी की जो तस्वीर है जो भी स्वरूप है गुरुजी का वो मेरे दिमाग में है। मैं सिर्फ जब भी गुरुजी का नाम लेती हूँ मैं आंखें बंद करती हूँ और गुरुजी का जो है चेहरा जो मेरे सामने आ जाता है। और मैं बस इसी में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी में हमेशा मेरे साथ हैं संगत जी। और अब मैं अपने सत्संग अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।